ये महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर करना ये चुनाव में एक ऐसी मैजिक ट्रिक के तौर पर अब सारी पार्टियों को हासिल हो गई है। ये देखिए कामयाब कहां कहां हो चुकी है। ये कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने इसको इस्तेमाल किया, वहां ये कामयाब हो गई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने इस्तेमाल किया था, वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई थी। अब इसको महाराष्ट्र में इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें किसी चीज से हैं तो वो इसी चीज से हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बेताब हैं कि कैसे मैं जल्द से जल्द दिल्ली की महिलाओं के खाते में पैसा डालूं। वही काम आपको झारखंड में होता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, बीजेपी जिस मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है, प्रधानमंत्री की रैली में भी वो बात उठी थी, वो थी बांग्लादेशी घुसपैठ। और खास तौर पर जो वहां की सघन ट्राइबल आबादी वाला एरिया है संथाल परगना, वहां पर डेमोग्राफी का चेंज, आदिवासियों की संख्या घट रही है, मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। मुसलमान भी बताया जा रहा है बांग्लादेश से जो आए हुए हैं, वो ट्राइबल महिलाओं के साथ शादी करके उनकी संपत्ति पर भी कब्जा कर रहे हैं। बीजेपी इसके आरोप लगा रही है। अब ये कितना बड़ा मुद्दा बनेगा ये देखना पड़ेगा सर। देखिए, झारखंड में पिछला चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी हारी थी वो अपने विद्रोहियों से 25 सीट उसके विद्रोहियों ने हराया था। और उसमें सरजुग राय तो मुख्यमंत्री के विरुद्ध खड़े हो गए। मोदी जी स्वयं वहां प्रचार करने गए। सरजुग राय बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता रहे, जेपी आंदोलन के भी रहे, लेकिन वो केवल जीत गए। और वो वहां से ये अभी भी वो प्रभावी नेता हैं। तो मुझे तो उम्मीद थी कि बीजेपी, मैंने उनसे पूछा भी था कि आपकी बीजेपी से पिछले बार भोपाल में मिले, बीजेपी ने संपर्क किया तो नहीं किया है। बाबूलाल मरांडी वहां अब इस समय देखें तो बीजेपी के सीनियर नेता है कड़िया मुंडा के बाद। और इनका देखिए रामगढ़, दुमका, कोडरमा, कांवर, ऐसे 5-6 क्षेत्र से ये चुनाव लड़के जीत चुके हैं। और 4 बार एमपी रहे हैं, केंद्र में मिनिस्टर रहे हैं, 2000 से 2003 में वहां चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और एक व्यक्तिगत रूप से बहुत विनम्र स्वभाव के हैं। तो वो इनके आने से थोड़ी एकता, लेकिन अब इनको कितनी छूट मिल रही है, क्योंकि झारखंड में विद्रोह की बड़ी परंपरा है, लेकिन वहां जो चुनाव के निर्धारक होने वाले हैं, देखिए झारखंड जो है देश में, फिर वही दोहराऊंगा, जिहादी टेररिज्म का और लव जिहाद का भारत का एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। वहां की एशिया मतलब लेवल की शूटर ताराचंद ने एक हिंदू नामक रंजीत कोहली से शादी की। बाद में पता चला कि वो रकूबुद्दीन है और उसकी लड़ाई चली और बाद में पता चला ऐसे 20-22 घटनाएं सामने आई है। जब मोदी जी की रैली हो रही थी 2013 में गांधी मैदान में, तो जो विस्फोट करने वाले थे वो रांची, हजारीबाग और टाटा नगर से पकड़े गए। अच्छा। जो वहां बोध गया में विस्फोट हुए वो भी वहीं से पकड़े गए थे। और जो सिर तन से जुदा के नारे 2022 में लगे, उसके बाद जो रांची में, हजारीबाग में, कोडरमा में जगह जगह भयानक दंगे हुए, उस दंगों के बाद से और रामनवमी के जुलूस पर एक वातावरण जो है बदला। और पहली बार पता चला देश को कि बगैर सरकारी आदेश के जामताड़ा और कुछ जिलों में रविवार की छुट्टी बंद कर दी गई है, शुक्रवार को छुट्टी घोषित है, प्रार्थनाएं स्कूल में बंद कर दी गई है, अपने हिसाब से चला रही थी। ये एक बड़ा मुद्दा वहां है जो घुसपैठी की मोदी, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम इसको बहुत प्ले डाउन करने की कोशिश कर रही है। और वो कह रहे हैं तो आप हमारे स्थानीय भारतीय मुसलमानों को अपमानित कर रहे हैं। जेएमएम ने यह किया, देखिए इसमें भारतीय जेएमएम ने यह किया जब वहां की पुलिस प्रमुख ने दंगों में शामिल तोड़फोड़ करने वाले, थाने जलाने वालों के नाम और तस्वीर की पट्टिकाएं लगा दी, तो हेमंत सोरेन ने उसको दबाव डाल के उसको हटवाया। हालांकि उसमें पुलिस ने कहा कि इसको सुधार के लगाया जाएगा, फिर वो नहीं लगा, कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सब बातें वहां है। और हेमंत इस समय, दूसरा की हेमंत सोरेन की भी अपनी एक लोकप्रियता आधार जो है संथाल परगना के क्षेत्र में है। लेकिन इस समय की स्थिति में बीजेपी अगर जो लोकसभा चुनाव में थोड़े बहुत विद्रोह दिखे हैं, थोड़ा संभाल ले तो उसके बीजेपी का अच्छा चांस, बहुत अच्छा चांस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में बहुत अच्छा काम करा है। चंपई सोरेन को जब वो लेकर आए पार्टी के अंदर, संथाल परगना के जो रहे, चंपई सोरेन तो भूल ही गए थे, करीबी रहे, उनको वहां पर छोटी छोटी बैठकें वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चंपई सोरेन, और आदिवासियों के बीच में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से जेएम की सरकार के अंदर, कांग्रेस की सरकार के अंदर घुसपैठी आ रहे हैं और जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। चंपई सोरेन जो डोर टू डोर कन्विंसिंग कर रहे हैं, चंपई सोरेन से कहा गया है कि आपको सिर्फ उन्हीं सीटों पर फोकस करना है जिन सीटों पर जेएमएम का बहुत प्रभुत्व है, और आपको आदिवासियों को बताना है। तो जेएम जिस तरीके से, शांत तरीके से वहां पर एक डोर टू डोर बैठक कर रहे हैं, 50 आदिवासियों को लेकर बैठक कर रहे हैं, वह जमीनी स्तर पर बहुत असर हो रहा है। और यह माना जा रहा है कि चंपई सोरेन के कारण एक आदिवासियों का वर्ग मान के चल रहा है कि इस सरकार में घुसपैठियों का प्रभाव बना है। और मुझे लग रहा है चंपई सोरेन
आदिवासियों को जेएम से अलग करने में एक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। बीजेपी के पास चंपई सोरेन आ गए, बाबूलाल मरांडी वापस आ गए। अगर बीजेपी का हाउस अपना ऑर्डर में रहे तो आप बीजेपी को आगे मानते हैं? चंपई सोरेन भी आ गए और शिबू सोरेन की बहू भी आ गई है, जो शिबू सोरेन की छोड़कर आई बहू भी, थी, सीता बहू भी- सोरेन भी आ गई है। बिल्कुल, सीता सोरेन भी आप उसके मानते अंदर हैं आ गई। इस कॉन्टेस्ट में बिल्कुल। बीजेपी आगे? निश्चित रूप से बाहर बीजेपी से आगे। आने वाले की तरह Right. उसका नियति आपके बदलेगी बीजेपी और आगे है? बनेगी। बीजेपी आगे है? बीजेपी आगे है। राइट सर, हाँ सर। देखिए, चंपई सोरेन का आने का, जिसकी हम लोगों ने कम चर्चा की, चंपई सोरेन से बहुत असर पड़ेगा। पिछला चुनाव अगर देखें तो जो कोलान प्रमंडल है, जिसको इसका झारखंड का, जिसमें 14 सीटें, वो बीजेपी एक भी सीट नहीं जीती थी, उसका खाता ही नहीं खुला था वहां पर। और चंपई सोरेन को वहां पर कोल्हान टाइगर कहते हैं, तो वो एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं इस पूरे नतीजे में। दूसरा, बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले नेता थे, पहले मुख्यमंत्री थे, आदिवासी चेहरा भी रहे, लगातार रहे, लेकिन फिर पार्टी में जो विवाद हुआ होगा उसकी वजह से उनको पार्टी छोड़नी भी पड़ी और उसका नुकसान भी उठाना पड़ा। वो जो नॉन आदिवासी चीफ मिनिस्टर बना के आपने रघुवरदास जी को किया, तो बीजेपी के लिए, और जैसे ये चर्चा हुई अभी, घुसपैठियों का मसला भी वहां पर एक गंभीर है, जिसमें भले ही जेएमएम उसको वॉश आउट कर उसकी रेजोनेंस है लोगों में? रेजोनेंस है उसकी, अच्छा। लोगों में उसकी रेजोनेंस है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी एक बेहतर स्थिति झारखंड में दिखाई देती है, फ्रंट रनर मानते हैं? फ्रंट रनर के तौर पर।